परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 21 पदों को विचार करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को एक आध्यात्मिक पिता के अधिकार और प्रेम के साथ अनुकरण करने और अपने घमंड को छोड़ने की चेतावनी देते हैं। वह उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए शब्दों के साथ साथ छड़ी अर्थात दंड का उपयोग करने की बात भी स्पष्ट करते हैं। 16वां पद में पौलुस बताता है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस हम बताते हैं कि पौलुस के जीवन का अनुकरण करना। पौलुस हम कोई घमंड की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कलीसिया को मसीह का सुसमाचार सुनाया था और मसीह जैसे जीवन का उदाहरण उनके सामने रखा था। इसलिए वे उन्हें अपनी पद चिन्हों पर चलने के लिए कह रहे हैं। एक आत्मिक पिता के रूप में पौलुस का जीवन मसीह के प्रति समर्पण का जीवन और जागता प्रमाण था। मुझे सुनने वाला भाई लोग, कई बार हम लोग मॉडल को देखने के लिए कोशिश करता है, किसका अनुकरण करना। आजकल ऐसे ही प्रचारक लोगों को, अगुए लोगों को कमी मिलता है। हम पौलुस बताते हैं, मेरे से चाल चलन करना, जीवन का अनुकरण करना पौलुस बताता है। ये हमारे लिए एक नमूना का बात है। प्रभु हमें सहायता करे। 17वां पद में पौलुस बताता है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। यहाँ पर पौलुस बताते हैं तीमुथियुस का स्मरण और शिक्षा के संबंध में। तीमुथियुस पौलुस के सबसे करीबी और विश्वास योग्य सहयोगियों में एक थे। पौलुस ने उन्हें इसलिए भेजा ताकि वे कलीसिया को पौलुस के उस शिक्षाओं और मसीह जीवन को याद दिला सके, जिन्होंने वे हर एक जगह अन्य कलीसियाओं में भी सिखाते थे। इससे कलीसिया में एकता और सही सिद्धांत बना रहता था। तो ऐसा लोगों का जरूरत है आजकल कलीसिया में, सही शिक्षा देना और शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। 18 पद में पौलुस कहता है, 18 पद में, किसी तो ऐसा फूल गए हुए मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं को बात को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। यहाँ पर पौलुस ने क्या बताते हैं 18 और 19 पद में, झूठा घमंड और अहंकार के बारे में। कुरिन्थ की कलीसिया के कुछ लोग घमंड में फूल गए थे। उन्हें लगता था कि पौलुस अब डर कर कभी वापस कुरिन्थ नहीं आएंगे। वे संसारिक ज्ञान और अपनी झूठी महानता में इतने बांधे हो गए थे कि प्रेरितों के अधिकार को ही चुनौती देने लगे थे। हम पर पौलुस परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में बताता है। परमेश्वर की सामर्थ्य बनाम मनुष्य की वजन। परंतु यदि
प्रभु चाहेंगे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। पौलुस ने चेतावनी दी कि उनका आना प्रभु की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जब वे आएंगे तो वे केवल खोखले वचन या ज्ञान की बातों को नहीं सुनेगा, बल्कि वे देखेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य कितनी है। मसीह जीवन केवल बातों का नहीं, बल्कि सामर्थ और पवित्र आत्मा के फलों का प्रदर्शन होता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये बातों को हमें क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। फिर पौलुस ने कहते हैं जो 20वां पद में परमेश्वर का राज्य और शक्ति के बारे में, यह इस भाग का सबसे मुख्य और प्रसिद्ध पद है। कलीसिया में लोग अच्छी बोलने की कला और सांसारिक दर्शन को अधिक महत्व दे रहे थे। पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य सुंदर भाषणों, वाद विवादों और धार्मिक दिखाने का नाम नहीं है। वह असल में जीवन बदलने वाली सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के कार्य का नाम है। मुझे सुनने वाला सब लोग ये सच्चाई को समझे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।